Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my. Welcome everyone to the Ecotech Interiors. We are at Signature Park 4 and 5 at Sohna today and we are delivering this wonderful 3 BHK फ्लैट और ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है आज और जिसकी अगर एक एस्थेटिक्स की बात करेंगे, पूरे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी द इंस्पिरेशन फॉर रेस्ट ऑफ द फ्लैट्स जितने भी फ्लैट यहाँ पे बनने वाले हैं. तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो एंड येस प्लीज़ रेफर टू आवर ऑल द मैसेजेस एंड ऑल द अपडेट्स जो हम हमेशा टाइम टू टाइम डालते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे. लेट्स गो इन द हाउस और एक्सप्लोर करते हैं हर एक चीज़ को डिटेल में. दोस्तों, जब हम मेन गेट से घर में जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये खूबसूरत लिविंग एरिया यहाँ पे आता है. इसको हमने बहुत ही डेलिकेटली और एक तरीके से बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को प्लान किया है. हर एक चीज़, कोई भी लाउड कलर हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है. जनरली जो आज का जो ट्रेंड है, जो पर्सनली जो हमारा भी काम करने का स्टाइल है, हम बहुत ही लाइट कलर्स चूज़ करने की कोशिश करते हैं. अगर क्लाइंट हमसे थॉट्स मैच करती हैं तो ये टाइप के खूबसूरत फ्लैट यहाँ पे बनते हैं. आप इस टीवी यूनिट को नोट कीजिए. हम लिविंग एरिया में सिग्नेचर ग्लोबल के जनरली जो फ्लैट्स होते हैं, हम इस वॉल पे टीवी यूनिट को सजेस्ट करते हैं. और ये जो हमने एक डार्क कलर को हमेशा बेस में लिया है ड्रॉर्स के साथ में. और ये इन टोटल जो आप पूरी टीवी यूनिट को देखोगे, जहाँ पे हम लाइट कॉन्सेप्ट, ग्लास वर्क और ट्रिम वर्क को रेफर करेंगे. सबसे पहले ट्रिम वर्क. व्हाट इज ट्रिम वर्क? ट्रिम वर्क एक स्पेसिफिक, एक हाईलाइटेड एक एरिया के लिए किया जाता है और कई बार हम एक स्पेसिफिक एक एरिया को हाइड करने के लिए भी इस ट्रिम वर्क्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक पैनल है जहाँ पे हमने पुश टू ओपन मैकेनिज्म के साथ में हमने ये इलेक्ट्रिक पैनल को यहाँ पे हाइड किया. और ये जनरली जब आप थोड़ा सा दूर से देखोगे तो ये चीज़ नोट नहीं होती. और यस, ये हाइड हो गया एरिया और देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है. पूरा इलेक्ट्रिक कंट्रोल जो इस पूरे रूम का है, यहाँ पे एक पॉइंट से हम यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं. जब आप रेस्ट ऑफ द टीवी यूनिट की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे जो ये पैनल का जो साइज़ है, जो व्यूइंग डिस्टेंस हमारा लगभग 10 फीट का है. 10 फीट के डिस्टेंस के हिसाब से पैनल का साइज़ 55 इंच के टीवी के लिए बनाया गया है, जो कि प्रैक्टिकली बड़ा सही है. और एक घर में जो मैक्सिमम प्लानिंग है वही हमें करनी चाहिए. साथ में जब हम ये वाले एरिया की बात करते हैं, ये टाइप से क्रोकरी एरिया हमने यहाँ पे प्लान किया. क्रोकरी एरिया को थोड़ा डिफरेंटली प्लान किया. इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने टिंटेड ब्लैक प्रोफाइल्स को या फिर ग्लास को हमने यूज़ किया था. यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास के साथ में हमने ये डिज़ाइन आप देखोगे, जहाँ पे ये पूरा आर्टिफैक्ट एरिया इसको बोलो या फिर क्रोकरी एरिया बोलो, जहाँ पे फोकस लाइट्स के साथ में हमने ब्लॉक्स को क्रिएट किया, जो कि देखने में बहुत अमेजिंग है. और जो लैमिनेट का जो पूरे स्ट्रक्चर में जो हमने जो यूज़ किया है, दिस कलर इज़ कॉल्ड द ऑफ वाइट कलर. और इसका रेफरेंस मैं आपको कोई क्वेश्चन जनरली मैं क्लाइंट्स को या फिर जो दूसरे जो फ्रेंड्स हैं हमारे, हम वीडियो में रेफ़र भी कर देते हैं. हम इसका कोड भी शेयर कर देंगे इफ़ यू रिक्वायर, राइट. तो यहाँ से ऊपर वाला तो फ्लूटेड ग्लास था और ये टिंटेड ब्लैक वाला एरिया आ गया. जहाँ पे आप थोड़ा डिस्प्ले करना चाहते हो अपने क्रोकरी को तो यस, डेफिनेटली कर सकते हो. और जो टिंटेड ब्लैक का जो व्यू आता है ना, इवन जब आप इवनिंग में स्पेसिफिकली, तो ये व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है. और एक थोड़ा सा आप पूरा व्यू देखिए इस टीवी यूनिट का, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत, अच्छी टीवी यूनिट लग रही है. और जो कलर हमने जो इसका यूज़ किया है उसकी वजह से ये घर बड़ा भी लग रहा है. इसके अलावा जब आप लिविंग एरिया, रेस्ट ऑफ द लिविंग एरिया की जब आप बात करोगे, हमने सोफ़ा के एरिया में जाते हैं. टीवी यूनिट के जस्ट सामने सोफ़ा एरिया आ गया. सोफ़ा यहाँ पे मान के चलते हैं 2 टाइप से प्लानिंग हो सकती है. एक है हमारा 3 to 4 सीटर सोफ़ा हमने यहाँ पे प्लेस किया और इसके आजू बाजू सेंटर के वहाँ पे हमने एक्सेंट चेयर्स हमने प्लेस कर दी. दैट इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट. इसके अलावा लोगों को एल शेप सोफ़ा भी अच्छे लगते हैं, तो व्हाई नॉट टू प्लेस एल शेप सोफ़ा हेयर. और उसके जो बैक साइड में जो हमने पीओपी मोल्डिंग का जो काम किया है, ये एवरग्रीन चीज़ है और बहुत सारे लोगों को ये बहुत प्यारा लगता है ये वाला डिज़ाइन. और ये इट इज़ एलिगेंट ऑल्सो. और हमेशा जब लाउड जो चीज़ें जब बन जाती
जाती है ना घर के अंदर, तो फिर वो लुक नहीं आ पाती। 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम 1 साल में लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन इस घर में अगले 5 साल के बाद भी आओगे ना, आप बोर नहीं होने वाले, उतना ही खूबसूरत लगेगा जितना आज है। इसके अलावा आपने ये सोफ़ा एरिया देख लिया, टीवी यूनिट देख लिया, आप लाइट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हमने इन बॉक्सेस को पीओपी मोल्डिंग का जो स्पेस है यहाँ तो हमने लाइट कॉन्सेप्ट प्ले किया ही किया। यहाँ पे जब फॉल सीलिंग करोगे हमने यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स के साथ में ये पट्टे वाला डिज़ाइन बोलो और एक हाईलाइटेड एरिया बोलते हैं। ये जो सिटिंग एरिया है यहाँ पे तो आपने कॉन्सील्ड लाइट्स जो हैं यहाँ पे इनको प्लान किया है। कोब लाइट तो है ही है, कोब लाइट के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको ना वो येलो वाला स्कीम अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ पे आने वाले प्रोजेक्ट्स में आई विल शो यू इन द सन सिटी प्रोजेक्ट, और हमारे कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे हमने कोब लाइट को बनाया ही नहीं, तो आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ डिफरेंट टाइप से फॉल सीलिंग हम प्लान कर रहे हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट डिज़ाइन जहाँ पे हमने एक एरिया को हाईलाइट किया सिटिंग एरिया के हिसाब से। दूसरे एरिया को जब हम इस वाले पार्ट में देखेंगे जो किचन के जस्ट सामने है, यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट का काम किया है। और प्रोफाइल लाइट इज़ द मॉडर्न वे ऑफ डिस्प्लेइंग योर स्पेसिफिक एरिया, जहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे छोटी सी एक कॉम्पैक्ट डाइनिंग टेबल यहाँ पे प्लेस करी, तो ये वाली जो लाइट है ना बड़ी अच्छी लुक आती है और ये इस एरिया पे थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो इन टोटल व्यू आप देखो फॉल सीलिंग का, ये पूरा ही एरिया बड़ा खूबसूरत लग रहा है। नेवरदलेस वी ऑलवेज बिलीव सिंपल चीज़ों की जो ब्यूटी होती है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होती है, और यस दिस इज़ द वन गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। सो गाइज नाउ वी विल सी द किचन, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द हाउस। दोस्तों घर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि किचन होता है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बड़ा डिटेल में बताएंगे इसको, बिकॉज यहाँ पे बड़ा थॉटफुल डिज़ाइंस हम यहाँ पे लेके आए हैं। जब आप घर में थोड़ा सा इस किचन में जब आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको फ्रंट काउंटर पे हमने ये वाला जो एरिया दिया, एक तो माइक्रोवेव की एक परफेक्ट प्लेसमेंट हो गई है, और साथ में हमने जो ये वाला फ्लूटेड ग्लास के साथ में ये वाला जो क्रोकरी वाला जो डिज़ाइन दिया है जो बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी जो स्पेस प्लेसमेंट है, लाइटिंग कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा खूबसूरत है। मेन चीज़ फ्लूटेड ग्लास को लगाने का मेन मकसद होता है कि आप पूरी तरीके से प्रोडक्ट को डिस्प्ले पे नहीं लेके आना चाहते, लेकिन यस इन टोटल जितना भी भर लो इसको, कितना ही सामान रख लो, लगेगा खूबसूरत, और साथ में आपकी यूटिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और जहाँ पे जब हम स्टोन की बात करते हैं, ये फुल बॉडी नैनो स्टोन है, और यहाँ पे हमने ये 4 बर्नर सिंक इन वाला डिज़ाइन हमने यहाँ पे लिया है। कंट्रास्टिंग टाइल्स हो गई हैं, और साथ में जो इन टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में मोर देन 2 फीट का स्पेस वर्किंग काउंटर आपको मिल जाता है, जहाँ पे कुकिंग करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और बोस्ट का यहाँ पे हमने चिमनी का प्लेसमेंट किया हुआ है, इसकी सक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस टाइप की जो चिमनीज़ की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको जब कुकिंग कर रहे होते हैं, इंडियन कुकिंग में जब हम छोंक लगाते हैं ना, तो पूरे घर में पूरी खुशबू फैल जाती है। तो सॉरी टू से वो खुशबू वहाँ पे नहीं आने वाली, यहाँ पे बड़े अच्छे से कुकिंग होएगी, और वहाँ पे पता भी नहीं चलेगा लिविंग एरिया में क्या बनाया गया है किचन में। तो यहाँ पे जब आप इसकी टोटल लुक की बात करोगे, प्लानिंग की बात करते हैं, यहाँ पे जब हम कुकिंग कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट में हमने ग्लास नहीं दिया है, पर्पसफुली नहीं दिया है, क्योंकि जब ये डेली यूसेज वाला है, यहाँ पे आपका आटा दाल चावल सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो इसको ग्लास में नहीं देना चाहिए। अगर लेआउट डिफरेंट है तो उसकी बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इस किचन को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरे साइड ऑफ किचन की जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट डिज़ाइन, जहाँ पे हमने ये आपका डिश वॉशर को प्लान करके दिया है। डिश वॉशर की प्लेसमेंट और रिक्वायरमेंट आजकल बहुत फ्रीक्वेंट आ रही है, और ये वाला जो डिश वॉशर है आपके इस टाइप के सिग्नेचर ग्लोबल के जो फ्लैट्स हैं उसके लिए परफेक्ट है। IFB का ये स्पेसिफिक मॉडल है, इसका जो मॉडल नंबर वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे जब हम आपसे मिल रहे होंगे। इस टाइप का जो डिश वॉशर है, इसका प्लेसमेंट भी बहुत सही है, स्पेस बहुत है, आपका जो यूटेंसिल्स की जो वॉशिंग है बड़े अच्छे से परफेक्ट तरीके से प्लान हो जाएगी। और यस इस टाइप के जो डिश वॉशर्स को अगर आप प्लेस करते हो तो एक तो लुक बढ़ती है, दूसरा यूटिलिटी की जब आप बात कर रहे होते हैं, यूटिलिटी बड़ी अच्छी तरीके से प्लान आउट हो जाती है।
सेकेंडली हमने इसी पार्ट में हमने जो बिल्डर ने जो स्लैब दिया था और सिंक दिया था वो पूरा चेंज करके हमने ये वाले सिंक को प्लेस किया। हमने ये स्टोन फुल बॉडी नैनो तो है ही है, जब आप थोड़ा सा दूर से देखोगे दोनों पैरेलल किचन्स जब हमने यूज़ किए बनाए तो इसकी लुक देखते ही बनती है। और एक और चीज़, हम हमेशा साइलेंटली कभी कभी और कभी कभी बता के हम वास्तु को फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। महंगे से महंगा फ्लैट बड़े सस्ते दामों में बिकता हुआ नज़र आता है, और बहुत ही एक छोटा फ्लैट भी वास्तु के अकॉर्डिंग बन रहा होता है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है लाखों में। ये होता है जादू वास्तु को फॉलो करने का। इवन जब एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर जब हम चीज़ों को प्लान करते हैं, हम फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, डायरेक्शंस, हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है इंडियन फैमिलीज में। लेट्स कम टू द प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिज हेयर ऑल्सो। ऑफ ट्रैक नहीं जाते हैं, तो फ्रिज की प्लेसमेंट हो गई। और फ्रिज की प्लेसमेंट में हम एक चीज़ बता दें कि जो इसकी जो साइड होती है ना, अगर आप लिविंग एरिया से इसको देख रहे हो तो आपको लिविंग एरिया से फ्रिज नज़र नहीं आता, थोड़ा सा दूर से देखिए। यहाँ पे आपको जो इसका जो साइड जो कवर हो गया है वो हमने एक एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ टीवी यूनिट यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आपका साइड ऑफ फ्रिज छुप गया, आपका फ्रिज भी प्लेस हो गया, और आपका एक परफेक्ट किचन का व्यू, वेल प्लान्ड किचन, और साथ में लिविंग एरिया से कोई ओल्ड फीलिंग नहीं आ रही देख के कि कोई कौन कुकिंग कर रहा है, वो सारी चीज़ें, जो एक परफेक्ट प्लान हो गया किचन का। लेट्स गो टू द बेडरूम्स, जो आपको बहुत ही डिफरेंट और अच्छे लगने वाले हैं। लेट्स गो। बेडरूम्स में जाते हुए जब आप इस पैसेज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये खूबसूरत एलईडी लाइट का वर्क आपको नज़र आएगा, जो कि रनिंग प्रोफाइल लाइट का वर्क है। इसके डिज़ाइंस मल्टीपल हो सकते हैं, और जब हम ये फर्स्ट रूम में आते हैं तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट डिज़ाइन। और यहाँ पे हम ए शेप वार्डरोब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक वेल प्लान स्टडी एरिया की, और हम एक बात कर रहे हैं एक स्टोरेज एरिया की, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट के साथ में, जब बच्चे यहाँ पे स्कूल में नहीं होते तो मदर फादर यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम स्टडी को अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। तो हम सबसे पहले रेफ़र करते हैं ये क्यूट सी मिनी स्टोरेज एरिया, वार्डरोब बोल लो इसको। जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लान ऑफ वार्डरोब कैन बी मिक्स ऑफ हैंगिंग एंड फोल्डिंग क्लोथ्स के लिए, जहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट का बड़े अच्छे से प्लान किया है कि जब थोड़ा अंधेरा भी है, आपको घर की पूरी फॉल सीलिंग नहीं जलानी है, तो ये खूबसूरत प्रोफाइल लाइट वर्क ड्रॉअर सिस्टम के साथ में एक कंप्लीट वार्डरोब स्पेस की फीलिंग देगा, जहाँ पे हर एक चीज़ को आप अच्छे से प्लान करके रख पाओगे। जो पूरा जो मैकेनिज्म है ये सॉफ्ट क्लोज है, एज यू सी अपने आप बंद होता है, और जहाँ से ठक से नहीं लगता है। वो जो पुराने जो हार्डवेयर आते थे, ये जर्मन हार्डवेयर है। दूसरा, जो हमने यहाँ पे जो सेक्शंस जो क्रिएट किया है, ये जब यहाँ पे 5x6 या 6x6 का बेड आ जाएगा तो ये साइड टेबल के तौर पे ये एरिया काम करेगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। ये ऊपर वाला जो एरिया है इसको आर्टिफैक्ट एरिया बोलिए, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें टॉयज़ या सॉफ्ट टॉयज़ या कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे अच्छे से प्लान कर सकते हो, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेगा। ब्लैक प्रिंटेड प्रोफाइल के साथ में हमने इसको बनाया है। Now the most important part of the work here is creating this study area. Study area में हमने एक जो ट्रे क्रिएट करी है, जो कि एक स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम है, लैपटॉप, टैब, वो चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। बहुत ही क्लीन और ब्यूटीफुल स्टडी एरिया है। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे जो बात करेंगे, ये हमने लैक्वर्ड ग्लास यहाँ पे लगाया है। काम करते करते आपको आपके बॉस ने या फिर आप कुछ चीज़ें नोट करना चाहते हो, इस वाले ग्लास पे आप लिख सकते हैं स्केच पेन से, और आराम से रब हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। दूसरा, इसके ऊपर वाला एरिया स्टेशनरी के लिए है, कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए रखना चाहते हो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और एक ये जो स्टडी है, इससे सिंपल और ब्यूटीफुल स्टडी का क्या एग्जांपल हो सकता है? मेरे हिसाब से बेस्ट है इस साइज़ के घर के लिए। और यस, एसी की प्लेसमेंट, आपका
जो कर्टेंस है, डबल ट्रैक कर्टेन सिस्टम यहाँ पे आएगा। मुझे लगता है हम इस फ्लैट की एक और वीडियो बनाएंगे जब क्लाइंट यहाँ पे अच्छे से शिफ्ट हो जाएंगे, उनका इंटरव्यू भी ज़रूरी है, वो भी लेंगे। और दूसरा यहाँ पे लेकिन खाली फ्लैट की वीडियो बनानी भी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि सामान रखने के बाद एक अलग फीलिंग होती है। खाली फ्लैट में मेरे जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर को काम करते हुए और उसको एक्सप्लेन करते हुए ज़्यादा मज़ा आता है। यस, दैट इज़ वाई वी आर फिल्मिंग दिस वीडियो। यहाँ पे हमने ये स्लाइडिंग मॉस्किटो नेट को प्लान किया है और हर एक गेट के साथ में है। ये वाली मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। और क्या होता है, एक तो जब 2 ट्रैक का मैकेनिज्म जो बिल्डर दे देते हैं ना, या सिंगल ट्रैक है वैसे तो यहाँ पे, कि एक तो ये शीशा, इसके बाद में कोई मैकेनिज्म ही नहीं थी, हमने अलग से इसको प्लान किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलते हैं बड़ा बारिश का अच्छा मौसम है और वैसे भी इस फ्लैट का व्यू तो पूल फेसिंग है, पार्क फेसिंग है, तो जब आपने ये खोल दिया, मौसम अच्छा है, तो मॉस्किटो कोई इंसेक्ट्स बाहर से नहीं आएंगे, वेंटिलेशन अच्छे से हो जाएगी। और ये बड़ा यूज़फुल चीज़ होती है हमेशा। अगर आपका 2 ट्रैक या 1 ट्रैक है तो इस टाइप से मैकेनिज़्म को हमेशा प्लान कीजिए। और फॉल सीलिंग को अगर आप देखेंगे, बड़ी सिंपलिस्टिक फॉल सीलिंग है। अगर बेड यहाँ पे आ रहा है, बेड तो नहीं आ रहा वैसे यहाँ पे बेड तो उस ए शेप वार्डरोब के उस वाले एरिया में चला गया, लेकिन हमने बड़ा कोई हैवी फॉल सीलिंग पर्सनली हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। पहले कार्विंग वाली फॉल सीलिंग बनाते थे, अभी हम सिर्फ पैरेलल ए शेप या फिर सिर्फ कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग को हम पर्सनली सजेस्ट करते हैं। हमारे सभी प्रोजेक्ट्स में ऐसी ही फॉल सीलिंग है। तो यस, दिस इज़ व्हाट वी लाइक एंड दिस इज़ व्हाट वी सजेस्ट टू आवर क्लाइंट्स। प्लीज़ हैव ए लुक। दोस्तों, अब हम एंटर कर रहे हैं मास्टर बेडरूम ऑफ द फ्लैट। प्लीज़ कम इन। यहाँ पे जब आप लाइटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, बेड यहाँ पे प्लेस हो गया, ब्यूटीफुल लैंप्स लेफ्ट एंड राइट आपके प्लेस हो गए। लैंप कैन बी योर ओन डिज़ाइन। किस टाइप के लैंप्स आपको अच्छे लगते हैं, यस वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, आपकी चॉइस को। यहाँ पे हमने ये ब्यूटीफुल येट सिंपल वार्डरोब को हमने यहाँ पे बनाया है। जब आप ये वार्डरोब के डिज़ाइन को देखते हो तो इन टोटल आप दूर से देखिए कि जब एक वार्डरोब की कंप्लीट प्लानिंग को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं, एक एरिया को तो हमने पूरा हैंगिंग क्लोथ्स के लिए बना दिया, दूसरे एरिया को फोल्डिंग क्लोथ्स के लिए बना दिया। दिस इज़ परफेक्ट। नीचे ड्रॉर्स हैं, तो यस एक कंप्लीट वार्डरोब मिल गया। और दूसरा, लॉफ्ट्स हमेशा प्लान करने चाहिए। लॉफ्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस टाइप के घरों में स्टोर रूम नहीं मिलते, जब स्टोर रूम नहीं है तो आपका सारा फालतू का सामान एक सीज़न जब ख़त्म होता है तो उसका सारा सामान इस टाइप की लॉफ्ट्स में चला जाता है। तो लॉफ्ट्स को अच्छे से प्लान करो। एक जो डिफरेंट चीज़ हमने जो पहले भी फ्लैट्स में दिखाई है वो ये कि जब हम साइड्स जब हम प्लान करते हैं इस टाइप की वार्डरोब की, तो ये टाइप से हमने वार्डरोब को डिज़ाइन किया जो कि एज ए ड्रेसिंग काउंट अच्छे से यूज़ हो जाती है। और साथ में ये वाला कॉस्मेटिक एरिया आ गया, और ये वाला जो एरिया है डर्टी क्लोथ्स के लिए हो गया, जो कि एक स्मार्ट प्लानिंग हो सकती है, जो कि जनरली हर घर में इस टाइप की वार्डरोब्स को प्लान करना चाहिए। पैरेलल फॉल सीलिंग है, सेम जो एसी की जो प्लानिंग है हमने कर्टेन्स के 2 ट्रैक सिस्टम के लिए बनाई है। और ये जो फिटिंग है मॉस्किटो स्लाइडिंग फिटिंग, यहाँ भी हर रूम में, जैसे मैंने पिछले रूम में भी दिखाया था, यहाँ पे प्लान है कर्टेन्स लगने के बाद में एंड टू एंड कर्टेन लगने वाला है। बड़ी खास चीज़ है कि इसको हम रेफ़र करेंगे जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे क्लाइंट। कर्टेन वहाँ से लेकर यहाँ तक आने वाला है और आपका वॉशरूम की वॉल भी हाइड हो जाएगी, जो कि बहुत खूबसूरत लुक देने वाला है। बेड यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। वास्तु के हिसाब से हमने प्लेसमेंट्स को प्लान किया है। आपका हेड स्लीपिंग डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, दैट इज़ वेल प्लान्ड इन एडवांस। जब आप वॉशरूम में जाते हो तो वॉशरूम में कुछ मेजर चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमने सिंपल यहाँ पे आपका वैनिटी को प्लान किया विद दिस क्यूट आपका बेसिन एरिया, और ये एक अच्छी टैप हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। तो दिस इज़ द मैक्सिमम थिंग वन कैन प्लान इन दिस काइंड ऑफ वॉशरूम। वैनिटी, जब अबव वैनिटी की बात करते हैं, अबव वैनिटी में हमने एक लुकिंग मिरर के साथ में पीछे जो स्टोरेज आपकी कॉस्मेटिक, आपकी टूथब्रश या फिर सेविंग किट, यहीं पे आ जाएंगे सब कुछ। और टॉवल हैंगर्स की जब हम बात करते हैं, क्या है कि ये हैंगर की खास बात है कि इस टाइप से तो आप
यूज़ कर ही सकते हो जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। छोटा वॉशरूम है तो यस वाई नॉट टू, इसको फोल्ड कर देते हैं तो ये कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। दिस इज़ हाउ वी प्लान द वॉशरूम। लास्ट वाली वीडियो में एक भाई साहब ने हमें मैसेज किया, पूरा घर दिखा दिया लेकिन टेंपल नहीं दिखाया। हम मिस नहीं करेंगे, आ जाइए। गेस्ट रूम भी है ये, और इसी रूम में हमने टेंपल को भी प्लान किया है। तो छोटा रूम है तो लेकिन इसको डेफिनेटली अपने को अच्छे से प्लान करना था। तो स्लाइडिंग वार्डरोब के साथ में, दिस इज़ द स्लाइडिंग वार्डरोब, और एक कनेक्टेड वास्तु की डायरेक्शन अच्छी आ रही थी वहाँ पे, तो हमने यहीं पे हमने टेंपल, ये खूबसूरत टेंपल हमने यहाँ पे प्लान किया है। तो अगर ये पूरी टेंपल को अगर थोड़ी सी डिस्कशन करें तो एक तो CNC डिज़ाइन सामने से आ गया, ये टाइप से अंदर आपका CNC बैकलेड लाइटिंग के साथ में डिज़ाइन है। हमने स्टेप्स दे दिए भगवान के लिए, क्योंकि जनरली बोला जाता है कुछ स्टेप्स देते हैं तो नंबर ऑफ गोट्स ज़्यादा आ जाते हैं, हमारे तो होते ही बहुत ज़्यादा हैं। तो यस, तो यहाँ पे अच्छे से प्लेसमेंट हो जाएगी। ये एक ट्रे दी है आपकी, जब हम पूजा करते हैं तो दीपक जलाने के लिए, रेदर देन देयर हमने एक एक्स्ट्रा एक्सटेंडेबल एरिया यहाँ पे दे दिया। बहुत यूज़फुल होता है। मैंने अपने खुद के टेंपल जो घर में बनाया है उसमें भी ऐसे ही प्लान किया है। दूसरा, ये एक ड्रॉअर सिस्टम आ गया, और साथ में और इस टाइप के जो स्टूल्स होते हैं ये डेफिनेटली बना सकते हैं, और ये स्टोरेज स्पेस भी होता है, और साथ में एक सिटिंग एरिया। और देखने में जो लुक आती है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है। आप कुछ भी प्लान करो इसको, रेदर देन इसको बहुत ही सिंपल बोरिंग तरीके से प्लान कर लो, या फिर हम इस टाइप से एक खूबसूरत कॉर्नर्स को प्लान कर सकते हैं। और ये तो वैसे भी टेंपल है, मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ और इन चीज़ों को हम बड़ा सीरियसली लेते हैं। साथ में जब हम ये कनेक्टेड वार्डरोब की भी जब बात कर रहे हैं ना, तो इस वार्डरोब की रेदर देन हमने सिंपल तो रखा ही रखा है, लेकिन ये जो ट्रिम वर्क होता है ना, ये एक्चुअली में बड़ा खूबसूरत होता है। और मेरे को इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला मेरे को वही वाली वार्डरोब चाहिए जहाँ पे ये टाइप का काम है। तो यस, तो ये तो एनीवेज सब लोगों की फेवरेट होती है, स्लाइडिंग वार्डरोब, वेल प्लान्ड विद लॉफ्ट। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। साथ में फॉल सीलिंग भी है, और यहाँ पे एक छोटा सा दीवान भी आ जाएगा। वैसे जब गेस्ट रूम आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा 3x6 का दीवान आ जाएगा। ऊपर फॉल सीलिंग है। दिस इज़ अ कंप्लीट रूम, और यस, एवरीबडी इज़ गोइंग टू एंजॉय कमिंग हियर ऑल्सो। दोस्तों, सो आई एम श्योर आपको ये घर अच्छा लगा होगा। और यस, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक खूबसूरत घर को प्लान तो करना ही है, साथ में हमने कन्वीनियंस के फैक्टर को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। मेरे क्लाइंट ने कैसा एक्सपीरियंस किया और कितने कन्वीनियंटली मिनिमम हर्डल्स के साथ में हमने इसको पूरा कर लिया, और एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और वेल प्लान्ड हाउस को बनाया। तो यस, यही है अचीवमेंट इकोटेक इंटीरियर्स की। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट में, ऐसे ही एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के साथ में, while delivering and while making all the benchmarks in the industry. So let's see again in the next video.